देश के भिन्न भिन्न राज्यों की ओर लोग प्रस्थान करेंगे। उसमें से एक कलश यात्रा झारखंड प्रदेश में भी प्रवेश करेगी। समरसता संकल्प यात्रा के रूप में पार्टी समाज के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को करेगी। 29 तारीख को बनारस से, काशी से कलश लेकर के और झारखंड प्रदेश के ये पलामू का जो गढ़वा जिला है, जो बॉर्डर है उधर से, ये 29 तारीख को लगभग 4-5 बजे वो सीमा में प्रवेश करेगी। और रात्रि में नगर में जो मंदिर है वो कलश वहीं पर रहेगा। सभी जिलों में ये यात्रा जाएगी और फिर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पूरे 20 फरवरी तक पार्टी ने तय किया है, वो कार्यक्रम रहेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड की राजनीति में संगठनात्मक सक्रियता तेज होती दिख रही है। आगामी 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक प्रस्तावित समरसता संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निकलने वाली यह यात्रा झारखंड के पलामू में प्रवेश करेगी और इसी की तैयारियों का जायजा लेने और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के लिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पलामू पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यात्रा का उद्देश्य और तैयारियों की जानकारी साझा करते हुए क्या कह रहे हैं, सुनिए। समाज में जो समानता और समरसता का जो उन्होंने संदेश दिया और उसके लिए उन्होंने काम भी किया, तो इसे हमें जन जन तक पहुंचाना, तो उसके लिए पार्टी ने तय किया है 29 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं और गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। तो ये 29 जुलाई से 20 फरवरी 2027 तक, 20 फरवरी 2027 वो माघी पूर्णिमा होता है। तो ये पूरे एक प्रकार से यानी 6-7 महीना का ये कार्यक्रम है। समरसता संकल्प यात्रा के रूप में पार्टी समाज के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को करेगी। 29 तारीख को बनारस से, काशी से कलश लेकर के देश के भिन्न भिन्न राज्यों की ओर लोग प्रस्थान करेंगे। उसमें से एक कलश यात्रा झारखंड प्रदेश में भी प्रवेश करेगी और झारखंड प्रदेश के ये पलामू का जो गढ़वा जिला है, जो बॉर्डर है उधर से, ये 29 तारीख को लगभग 4-5 बजे वो सीमा में प्रवेश करेगी। वहाँ कार्यकर्ता, जनता फिर उसका भव्य तरीके से स्वागत भी लोग करेंगे और रात्रि में नगर में जो मंदिर है वो कलश वहीं पर रहेगा। उसकी जो आरती, बाकी सब कार्यक्रम होंगे और दूसरे दिन फिर वहां से कलश को लेकर के यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें से ये डाल्टनगंज होते हुए यानी मेदिनीनगर होते हुए जगह जगह पर लोग उसके स्वागत भी करेंगे और फिर लातेहार में रात्रि में कलश कोई ना कोई मंदिर में रहेगा। और कई लोग हैं, हाँ कई लोग हैं। और 31 तारीख को फिर वहां से रांची प्रस्थान करेगी और रांची के मंदिर में फिर रहेगी और उसके बाद पूरे प्रदेश से हमारे कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और फिर सभी जिलों में ये यात्रा जाएगी।
और फिर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पूरे 20 फरवरी तक पार्टी ने तय किया है, वो कार्यक्रम रहेगा। इस समय 29 तारीख को आषाढ़ या गुरु पूर्णिमा है, उस दिन सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलित होंगे, भजन कीर्तन करेंगे, ताकि जिस प्रकार से संत शिरोमणि रविदास जी समाज को उन्होंने एक दिशा दी थी, उन्हीं का एक शब्द था, क्योंकि वो जिस परिवार में पैदा लिए थे और उसमें से उसी काम में उनको कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। जिस परिवार में पैदा हुए थे वहां चमड़े का कारोबार लोग करते थे, काम करते थे, लेकिन इसके बाद भी उनके अंदर में जो भक्ति, फिर रामानंद के शिष्य भी स्वागत करते हैं आप इसका। तो स्वाभाविक है। मैं कह रहा हूं कि बच्चों के अगर यही हार्ट था कि भाई धर्मेंद्र प्रधान त्याग पत्र दे और उसके लिए वो लोग वहां डटे हुए थे, तो इन्होंने देश हित में बड़ा काम किया। उनकी हट थी, नहीं, उसको छू के आप नहीं कह सकते। नहीं, मैं हाँ तो कह ही रहे हैं, उसका मतलब झुकना नहीं हो। देखिए मैं क्या पेपर लीक, 7 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आप उसे हट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर। नहीं, पहली बात मैं कह रहा हूँ कहीं भी कोई सुसाइड होता है उसकी मैं ये कोई समर्थन नहीं करता हूँ। अगर आप देखें बच्चे की प्रत्येक साल, मैं आंकड़ा देख रहा था, 15,000 से अधिक बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं पहले पूरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब। और कोई सिर्फ नीट में ही कोई इस प्रकार के पेपर लीक हुआ ऐसा नहीं, पूरे देश के कई एक राज्यों में, झारखंड में भी। अब यहाँ सीजीएल का एग्जाम में क्या हुआ, जीपीएससी का क्या हुआ। भाई आज तो देश के प्रधानमंत्री चिंतित है और कह रहे हैं कि भाई सदन में चर्चा करो, हम बेहतर विकल्प क्या दें ताकि कोई इस प्रकार के पेपर लीक नहीं हो। लेकिन आप उस पर तो कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं, किसी ने भी ये सुझाव नहीं दिया। आंदोलन ठीक है कर रहे हैं, भाई आप सुझाव दीजिए, भैया ये करिए ताकि फिर कोई पेपर लीक नहीं हो, एक भी हमें बता दीजिए। तो इसलिए आज जरूरत था तो उतना काम किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो आमंत्रित कर रहे हैं। कल भी आप देखें पार्लियामेंट में वो तैयार ही नहीं है बहस करने के लिए। आज देखो क्या होता है। ये क्या मतलब है साहब? विपक्ष मतलब विकल्प भी आप प्रस्तुत करिए ना, बताइए। आप भी देश के कई राज्यों में, आप भी कई एक वर्षों तक इस देश में राज किया, पेपर लीक क्या पहली बार हुआ है क्या? नहीं होना चाहिए, इसका क्या रास्ता हो ये आपको निकालना पड़ेगा ना। आप तो ये बताते नहीं, आप अपने जहां राज्य है, आपकी जहां सरकार है वहां लीक नहीं होनी चाहिए, आप ये बताते। देखिए केरल में तो लीक हुआ, वहां पे आप डंडे चलाए लड़कों के ऊपर, पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ, कहां नहीं हो रहा है, झारखंड में हो रहा है। हम सब लोग चिंतित हैं। सर सवाल तो ब्यूरोक्रेट्स पे भी उठेगा ना, क्योंकि अगर ऊपर का मिनिस्ट्री लेवल से अगर इस्तीफा हो रहा है तो नीचे के ब्यूरोक्रेट्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। तो उसमें तो जितना कार्रवाई करना था किया है सरकार ने। जब बच्चों की हत्या हुई, लीक हुआ, और इसके बाद तुरंत भारत सरकार ने नीट का एग्जाम लिया, री एग्जाम लिया, और उसके लिए फोर्स तक को लगाया, और एग्जाम अच्छे से हुआ और रिजल्ट भी आया, और फिर बच्चे लोग एडमिशन भी ले रहे हैं। और यहाँ तो आप देख रहे हैं झारखंड में क्या हो रहा है साहब। जैसे फिर यह जरूरत क्यों पड़ रही है इतने सालों के बाद भी कि हमें समरसता संकल्प मनाया जा रहा है? क्या लग रहा है कि संसद तत्व ज्यादा हावी हो गए हैं या फिर? देखिए वो तो दिखाई पड़ता है। और आपने कहा कि क्यों जरूरत पड़ी, कि आज भी देश के अंदर में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जैसे सगुन की पूजा करते, एक निराकर की पूजा करते हैं।
जो आकार की जो पूजा करते हैं, मूर्ति बना करते, कोई ना कोई प्रतीक हमें बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई ऐसे महापुरुष है, वो पैदा लिए। आज जो अपने को निर्गुण कहता है वो भी भले वो मूर्ति नहीं बनाता, लेकिन नाम तो लेते ही है, उनके बारे में बताते हैं कि इन्होंने ऐसा जिया है। संसार की सभी मानव जाति, और उसी में से संविधान भी आया है, उसी में से विधान भी बना है। तो हमारे यहाँ आज से 650 साल पहले, यानी 649 साल पहले, उन रविदास परिवारों में संत शिरोमणि रविदास जी पैदा लिए, रामानंद जी के शिष्य बने, और उन्होंने समरसता और समता का जो संदेश दिया उसके बीच में, उसके लिए उन्होंने काम किया। तो आज हम अगर उनको स्मरण करेंगे, हमारी पीढ़ी उसको याद करेंगे, हमारी पीढ़ी उसको जानेंगे, तो उसी संविधान को जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसको और मजबूत करेगा। क्योंकि आज समानता की बात हमारे बच्चे क्या जानते हैं, वो बच्चे सोचते हैं कि शायद ये फ्रांस में ही ये क्रांति हुई है, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ क्रांति इसकी युगों पहले हो चुकी है। जिस समय फ्रांस में लोग जानते भी नहीं थे कि क्रांति, समानता और स्वतंत्रता का क्या होता है, उस समय से हमारे यहाँ ये सारे कुछ है। तो इसीलिए आज हमें अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फायदे के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। प्रारंभ से हम अगर पॉलिटिक्स करते हैं तो देश की एकता, अखंडता, स्वतंत्रता, समानता, संपन्नता, इस सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम राजनीति करते हैं। और इसका मैं एक उदाहरण कहूंगा आपको। अगर हमारे जो पार्टी के संस्थापक रहे, भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ था, 1951 में जनसंघ की स्थापना होती है, 52 में लोकसभा का चुनाव होता है, मात्र 3 सीट जीतते हैं, और 1953 में देश की एकता और अखंडता के खातिर बंगाल में जन्म लिए व्यक्ति और कश्मीर में वो शहीद होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मैं यही कह रहा हूं ना कि हम कोई लाभ और नुकसान के लिए नहीं, हमारा हर हमेशा ये देश बनी रहे, हम दीन चार रहे ना रहे, हमारा देश बना रहे। सर, ये लोग आपसे दूर हो गए, जिसका खमियाजा आपने इलेक्टोरल इलेक्शन में देखा, हो दिया नहीं, उसको और हम मजबूत करते हैं कि ताकि हमारे सभी पीढ़ी के लोग, हाँ, आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल गेन इससे होता है तो हम उसको इनकार भी नहीं करेंगे, उसको थोड़े नकारेंगे भाई। तो यह साफ है कि समरसता संकल्प यात्रा के जरिए भाजपा झारखंड में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान को धार देने की तैयारी में जुटी है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या यह यात्रा झारखंड की राजनीति में कितना प्रभाव छोड़ती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, DRH न्यूज, रांची।